जिला अधिकारी ने तहसील सदर का किया निरीक्षण। समस्त मामलों का निस्तारण शीघ्र करने के दिए निर्देश। क्या है पूरी खबर, जानिए N24 लाइव की इस खास रिपोर्ट के साथ। पत्रावली एवं पंजिकाओं के रखरखाव, जन सामान्य की सुविधाओं तथा परिसर में स्वच्छता आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बरेली जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने आज तहसील सदर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि तहसीलदार के न्यायालय में धारा 34 के पुराने केसों की पेंडेंसी है, जिस पर तहसीलदार सदर को समस्त मामलों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त 2 दिन के अंदर विरासत तथा वसीयत की पूर्ण आख्या प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि प्रत्येक फाइल में एक नोट भी लगाया जाए, जिससे कि फाइल को ढूंढने में समस्या ना हो। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी कोर्ट का भी निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने पाया कि धारा 24 का एक केस अधिक दिनों तक लंबित है, जिसे निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी के निर्देशों को दिए गए कि जो भी ट्रांसफर्ड फाइलें हैं उन्हें संबंधित अधिकारियों के पास शीघ्र भेजा जाए। इसके उपरांत नायब तहसीलदार के कोर्ट का निरीक्षण किया गया, जहां पर निर्देश दिए गए कि जो भी पुराने केस हों उसे शीघ्र निस्तारित किया जाए। उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए कि धारा 24 के जो भी वाद लंबित हैं उसमें लेखपाल द्वारा पैमाइश लगवाकर शीघ्र निरस्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान पत्रावली एवं पंजिकाओं के रखरखाव, जन सामान्य की सुविधाओं तथा परिसर में स्वच्छता आदि के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक आशीष कुमार, उप जिलाधिकारी सदर गोविंद मौर्य, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित तहसील सदर के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, जो है जिला तहसील परिसर का आपने ऑर्गेनाइजेशन करा है, कुछ कमियाँ मिली क्या? कि माननीय राजस्व परिषद के निर्देश हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तहसील का निरीक्षण किया जाए और माननीय जो परिषद हैं उसके दिशा निर्देशानुसार अभिलेख संरक्षित किए जा रहे हैं कि नहीं। राजस्व न्यायालय में जो राजस्व वाद हैं, चाहे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत जो लैंड डिस्प्यूट होता है 2 प्राइवेट पार्टी में, उसके बाद होते हैं, या किसी ज़मीन का फैमिली में विभाजन होता है धारा 116 के अंतर्गत वो होता है, या किसी भूमि का लैंड ड्यू चेंज होता है धारा 80 में वो होता है। ये एसडीएम के स्तर से होता है। इसी टाइप से तहसीलदार के स्तर पे जो लोग जो ग्राम सभा की भूमि पे अवैध कब्जा करते हैं उसकी कार्रवाई धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत होती है। और जो सब रजिस्ट्रार के यहाँ जो बेनामा होता है उसके बाद यहाँ म्यूटेशन की कार्रवाई होती है, वो धारा 34 के अंतर्गत होती है। इसकी पत्रावली चेक की गई और संख्या वाइज निस्तारण अच्छा है। कहीं कहीं कुछ जो थोड़ी बहुत कमियां पाई गई हैं उसे कमी करने के, उसके ख़त्म करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि साफ़ सफाई ठीक है। राजस्व अभिलेखागार भी देखा गया है, उसमें खतौनी और खसरा का मिलान भी किया गया और जो आवश्यक निर्देश ज़रूरी पाए गए वो दिया गया है। सब मिला के मेन जो सरकार का एम है या हमारा एम है कि लोगों को जो सर्विस मिलना चाहिए ज़मीन से संबंधी वो त्वरित मिलना चाहिए, कहीं भी अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।